नमस्कार साथियों, मैं हूं नारायण पटेल आपके अपने चैनल पर। आज हम यहां पर बात करेंगे उत्तर प्रदेश विद्या ज्ञान प्रवेश परीक्षा 2023 और 24 के लिए। जैसा कि उन्होंने सिलेबस दे रखा, जिसमें से आपको गणित है, हिंदी है, अभिरुचि है, सामान्य ज्ञान और अंग्रेजी भी आ सकती है। उसी में आपको मैं दिखाना चाहता हूं कि अगर आपका जीएस वगैरह पूछा गया और रीजनिंग जो थी 2014 में कैसे पूछा, तो आपको मैं रियल पेपर लेकर के आया हूं। तो आइए फटाफट, इसको 2 से 3 मिनट आपको लगेगा, इसे आप देख जरूर लीजिएगा एक बार, तभी आप समझ पाएंगे किस प्रकार की जीएस वगैरह आती थी। तो यहाँ पर देखिए, हमारे पास एक पेपर है, ये आप सी सेक्शन का है, जिसमें पहले 16 प्रश्न हुआ करते थे। और ये जो है आपका क्वेश्चन नंबर दिया गया, ये अनुक्रमांक है, परीक्षार्थी का नाम, ये सारी कुछ चीज़ें उसका मैंने रियल आपको दिखा दिया। ये पूरा दिया गया 100 अंक का होता था और 90 अंक आते थे। इसके पहले मैं 2 पार्ट आपको डाल चुका हूँ। इसके बाद मैं आपको आज यहाँ पर अभिरुचि और जो जीएस का कैसा पेपर आता, तो आइए फटाफट उसे देख। मानसिक योग्यता के लिए यहाँ पर देखिए, ये प्रश्न दिया गया है 51। आपको मैं पढ़ के थोड़ा सा बता देता हूँ। 51 से 55 तक प्रत्येक प्रश्न में 4 आकृतियाँ दी गई, जिनमें से 3 आकृतियाँ कुछ हद तक एक समूह की, चौथी आकृति भिन्न है, उसे आपको सोच करके लिखना है। देखिए यहाँ पर इसमें अलग कौन सा, ये छाट करके यहाँ पे आपको लिखना। तो इस प्रकार से ये देखिए 4 प्रश्न पूछे गए थे, 4 क्या 5। तो आप यहाँ से इनको देख करके आप अपना वीडियो को रोक करके इसे देख सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पर जो अगला प्रकार है 5 सवाल, यानी इन दोनों का जो संबंध, पहले का इन दोनों का संबंध है, उससे इनका क्या संबंध बनेगा। ये 4 उत्तर दिए गए हैं, आप इसी प्रकार से इनको देख करके छाट करके लिख सकते हैं। तो आपको मैं धीरे धीरे इसको बढ़ा देता हूँ और आप इन प्रश्नों को कहीं न कहीं से अपना आराम से एक जगह बैठ करके आप इन्हें वीडियो को रोक रोक करके देख सकते हैं, जिससे आप इन प्रश्नों को कर पाएंगे। अगर मैं अगले की बात करूं तो 61 से लेकर 65 तक ये भी 5 प्रश्न ऐसे हैं कि आपको एक अधूरी आकृति यहाँ पर दी जाएगी, और इस अधूरी आकृति में, यानी ये जो आकृति, इसको जो पूरा करना है वो इनमें से किसे पूरा किया जा सकता है। तो इस प्रकार से 61 से लेकर के 65 तक है। तो आइए आगे वाले भी प्रश्न देख लेते हैं। 65 में आपको ये पूरा करना है, 63 में भी इसको पूरा करना है, और इसी प्रकार से आप 64 और 65 दोनों प्रश्नों को अगर आप देखेंगे तो इनमें भी ये रिक्त स्थान जो है, इसको आपको पूरा करना होगा। इसे आप बाकायदा धीरे धीरे रोक करके देख सकते हैं। ऐसे ही 66 से लेकर के 70 तक आपको कुछ आकृतियाँ दी गई है, तो इसमें से आपको ये बताना है कि अगर इस प्रकार से ये है तो अगली ये इसकी आकृति ये क्या होगी। यानी 4 आंसर दिए गए, चारों आंसर में से आपको ढूंढकर लगाना है कि कौन सी आकृति इस पर बिल्कुल सही आकर के बैठेगी। तो आइए आगे के भी प्रश्नों को देख लेते हैं। अब आपको यहाँ पर ये चौथी आकृति यहाँ क्या मिलेगी, ये आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो आप इन चारों में से ढूंढ के लिखेंगे। ठीक इसी प्रकार से इसका संबंध क्या है, इन चारों में से ढूंढ के आपको लिखना है। और अगला भी आपका इसी प्रकार से दोनों प्रश्न हैं जो आपको ढूंढ करके लिखने हैं। अब आपको यहाँ पर बेमेल, मतलब जो अलग हो, उसे ढूंढकर आपको ढूंढ के लिखना है। ये देखिए 5 प्रश्न दिए गए, इनको आप बिल्कुल देख करके बहुत आसानी से लिख सकते हैं। और इसके बाद जो प्रश्न रहेंगे वो भी आप आगे जरूर देखिए। कि आपके सामने एक सामान्य ज्ञान आ गया है, तब उस समय सामान्य ज्ञान भी पूछा जाता है। तो देखिए किस प्रकार के संविधान से पहला देखिए प्रश्न आपको मिल रहा है। अगला भी आपका कोई दूसरा प्रश्न जो आपके बुक से ही था, और ये देखिए अगला प्रश्न भी संविधान से है। अगला प्रश्न आपका इतिहास से है। अगला प्रश्न भी आपका उसका जो है संविधान से आ गया है। अगला प्रश्न आपका जीएस से आ गया है, और अगला प्रश्न भी आपकी बुक से ही, जो क्लास 5th की अभी भी चलती, उनमें से ये प्रश्न पूछे गए थे। चलिए देखते हैं अगले कौन से प्रश्न। ये आपका रियल पेपर ही है। देखिए अब यहाँ पर आपको देखिए 83 संविधान कब लागू हुआ, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई, मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, जाड़े की ऋतु के प्रारंभ में बोई जाने वाली फसल कौन सी है, लौह खनिज पदार्थ का उत्पादन का मुख्य राज्य कौन सा है, संघीय शासन के कौन कौन से अंग हैं, और कानून कौन बनाना होता है। तो कुल मिला के देखिए ढेर सारे प्रश्न। 89 वनों में सुंदरवन किसे कहा जाता है, और उसके बाद जलीय पौधों का ये भाग अधिक विकसित नहीं होता। तो यहाँ से देखिए कुल मिला के 90 प्रश्न थे, और यहाँ पर ये पेपर आपका समाप्त हो जाता है। मेरा उद्देश्य ये था कि आप लोग ये देख लीजिए, अगर प्रश्न में आपका जीएस वगैरह पूछा है तो किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। हालांकि मैं इन सब का हल करा चुका हूँ। अगर आपने हल नहीं देखे तो आप ऊपर जाकर के हमारे प्लेलिस्ट में देखिए, विद्या ज्ञान प्रिपरेशन में जाकर के आप उसमें 200 से 220 के करीब वीडियो पड़े वो आप देख सकते हैं, जिसमें संपूर्ण तैयारी पिछले साल के भी हैं और इस साल के भी
पेपर्स हैं और भी पेपर मैं लेकर के आ रहा हूँ। इसके आगे आपको अब 2014 का कल 15, 16, 17, 18, 19, 20 आपको 22 तक के सारे पेपर इसी सप्ताह मिल जाएंगे, चूँकि आपकी परीक्षा 18 को है। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ।